होता, भगवान तुम्हारा भला, तुम निकल जाओ। फिर वो उनको दूर रवाना करता। बाद में पुलिस वालों को मैंने अपने हाथों से रिक्शा में बैठा के भगाया, जयराम जी की। ऐसे लोग इस इलाके में रहते थे वो जमानत। तो मेरे को कैसा अकेला था मैं और एक आध सेवक, वो भी सेवक भी अलबेला ही था। तो न जाने कितने विघ्न बाधा क्या क्या आया, फिर भी हमको तो कुछ महत्व नहीं लगा। आज ये तीर्थ धाम बन गया। तो कबीर जी को भी ऐसे विघ्न आए तो वो जल गया। तो कीर्तन करते हुए लोग आते सुबह, फिर बैठते और कबीर जी सत्संग सुनना थे। तो जो गर्मी की धूप और वो सब छप्पड़ जल गया। तो कबीर ने कहा इतनी तकलीफ हो रही है राम। तो कबीर जी के लिए मन में से खाली है ऐ राम निकला, मतलब उफ निकली जिसने जलवाया उसके। तो उस वैश्या के महल में बबुक 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 वो व्यापक राम अग्नि रूप में प्रकट हो गए। अग्नि में भी सत्ता उसी की है। और देखते देखते वैश्या का महल भस्मीभूत हो गया। वो न जीने के लायक रही न मरने के लायक रही, जान बचा कर बाहर समझ गई कि आग कहां से आई। तो फिर कबीर के पास आई कि महाराज ये क्या कर दिया आपने। बोले तेरे यार ने। हाँ, कबीर ने कहा तेरे यार ने मेरा हाल जला दिया, तो मेरे यार ने तेरा महल जला दिया। मैंने नहीं जलाया, तूने मेरा नहीं जलाया, मैंने तेरा नहीं जलाया। तेरे यार ने मेरा झोंपड़ा जला दिया, तो मेरे यार ने तेरा महल जला दिया। अब क्या करूंगी। बोले चिंता मत करो, मेरे यार के प्यारों को बोलता हूँ। बोले थोड़े थोड़े पैसे निकाल के इसको एक छोटा मोटा मकान बनवा दो, बच्ची है बेचारी। देखा कि मैं तो इनका घर जलवाया और ये मेरा घर बना रहे। वो वैश्या ने वैश्या का धंधा छोड़ के कबीर की भक्त बन गई। ये कैसा है भगवान को पाए हुए महापुरुषों का स्वभाव। वो तो तरते हैं, दूसरों को भी तार लेते हैं, उनका मंदा करने वाले का भी भला कर लेते। सतरति लोकांतार्यति, सतृप्तो भवति, स अमृतो भवति, सतरति लोकांतार्यति। वह तो तृप्त रहता है अपने ईश्वर की मस्ती में, अमृतमय होता और दूसरों को भी तारता है। क्या ऐसा महात्मा कभी आपको मिला हो तो मुझे बताना, मैं उनके दर्शन करने चलूंगा। नारायण नारायण नारायण। विवेकानंद बोलते थे मंदिरों में, उपासना गृहों में हम गए हैं, लेकिन जिसके हृदय मंदिर में भगवान प्रकट हुए, ऐसे महापुरुष के दर्शन के लिए अभी भी मुझे कोई कहे तो 12 कोस नंगे सिर नंगे पैर भूखे पेट में चलने को तैयार हूं। क्योंकि उन महापुरुषों के वचन और दर्शन से जो लाभ होता है वो अपने बल से उतनी समझ और लाभ नहीं होता है। तब महापुरुषों के दर्शन का, सत्संग का इतना भारी प्रभाव होता है। तीर्थ नहाए एक फल, तीर्थ में नहाते हो तो धर्म लाभ होगा। संत मिले फल चार, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों के द्वार खुलने की पुण्याई बढ़ेगी आपको। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार। वही संत जब सतगुरु के रूप में मिल जाए तो ज्यादा कांटेक्ट होगा। सतगुरु मिले अनंत फल, फिर उस फल का अंत नहीं होगा। प्रमोशन के फल का अंत हो जाएगा। प्रधानमंत्री पद मिल गया तो उसका भी अंत हो गया। पूछो अटल जी से। अटल जी आए, पानीपत में आए, फिर दूसरी जगह आए। मैं क्या चलो एक बार सत्संग में चलो, फिर देखो सत्संग में आए। हाँ, फिर बोले बड़ी हिम्मत मिली। बापू जी का पानीपत में भी मैंने दर्शन किया था, अभी तक मेरे हृदय में वो वचन लिखे हैं और चुनाव जीतने की युक्ति भी बता दी है। श्रोताओं में से बापू जी ने ऊपर बुलाकर माइक दिला दिया, वक्ता भी बना दिया। अब ऊपर बनाए रखने की चिंता भी बापू जी को करनी पड़ेगी। अब से 6 साल तक ऊपर भी रहे। हाँ, तो ये सब च्युत होने वाले पद है।
भगवान अच्युत है और अच्युत को पाने वाला भी अच्युत पद को प्राप्त हो जाता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायक श्री रामचंद्रम भज। ओम ओम हरि ओम 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 प्रभु जी ओम। 1 मिनट जो सुना है उसको जमाओ अपने दिल में। जो सुना है उस पर सिंहावलोकन कर लो, उसको अपनी स्मृति में जमाओ। भगवान विषयों के और जीव के ज्ञाता है। विषय इंद्रियों को नहीं जानते, इंद्रियां मन को नहीं जानती।